अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेमस्टोन डीलिंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास मुख्तलिफ पत्थर हों और पत्थर भी कट में हों, यही बात है, अगर रफ में पत्थर होंगे तो आपको पता करना, इस चीज़ का चेक करना, टेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। लेकिन वो भी मैं आपको चीज़ बताऊंगा। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास मुख्तलिफ पत्थर हों और इसमें डायमंड हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये डायमंड है या नहीं है। क्योंकि अब अगर आप बात करें कि कट स्टोन आपके पास हो तो जरकन, जो क्यूबिक जरकन या अमेरिकन जरकन का जिसको बोला जाता है, वो भी वजन में अच्छा खासा होता है। और उसके बाद उसकी ग्रेविटी बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसकी शक्ति का दर्जा बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसी तरह से हम अगर बात करते हैं इसकी मोजोनाइट की, तो मोजोनाइट भी बेसिकली ब्रिलियंस वही देता है, जरकन भी वही ब्रिलियंस देता है। और इसके बाद मोजोनाइट जो है उसकी शक्ति का दर्जा भी डायमंड के बहुत करीब करीब है, बहुत करीब है। तो इस चीज से भी बंदा धोखा खा सकता है, क्योंकि वो जो मोजोनाइट है वो भी ऑलमोस्ट हर चीज को काटेगा। जैसे डायमंड हर चीज को काट सकता है, मोजोनाइट भी याकूत को या नीलम को काट सकता है। तो यहाँ आके ये कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको समझ आएगी नहीं कि किस तरह से ये चीज हो सकती है। तो सबसे पहले जो चीज जरूरी बताने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा जरकन के मतलब। जरकन जब भी आपके पास आएगा वो आपको डायमंड की तरह लगेगा, लेकिन उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की चमक होगी। यानी उसकी चमक के जो होगी वो इस तरह से होगी कि उसमें दूसरे कलर भी थोड़े नजर आएंगे। यानी उसका जो, जैसे आप देखें कोसे कजा होता है, रेनबो होता है, तो इस तरह से उसमें कलर भी पैदा होंगे। हर फेशल के एक दो कलर आपको नजर आएंगे। और इसी तरह से अगर आप मोजोनाइट की बात करते हैं तो मोजोनाइट भी तकरीबन इसी से मिलता जुलता पत्थर है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस जो कारोबारी लोग हैं उनको पता चल जाता है, आम दूसरे लोगों को पता नहीं चलता। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा जो होगा ना डिफरेंस नजर इस वजह से आएगा। अगर आप कारोबारी हैं तो अब तभी आपको समझ आएगी सही तरीके से। लेकिन अगर आप जक्कन को और मोजोनाइट को दोनों को आप सामने रखेंगे तो मोजोनाइट की लुक जो है वो थोड़ी वाटरी पड़ेगी आपको। ऐसा लगेगा जैसे ये थोड़ा सा, अगर पानी के अंदर कोई सफेद चीज पड़ी हो तो उसमें वाटरी वाटरी हो जाता है, वो चीज आपको लुक लगेगी। लेकिन ये जक्कन में ये चीज आपको नहीं लगेगी। इसके बाद हम दोनों पत्थरों को छोड़ के आ जाते हैं। तीसरा पत्थर जो डायमंड है, बेसिकली आपने चेक करना है कि डायमंड वो कौन सा है। अब यहाँ पे डायमंड आपको इस तरह से पता नहीं चलेगा कि ये लैब मेड है यानी लेबोरेटरी का बना हुआ है या ये रियल है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे जो बिल्कुल असली डायमंड की तरह होगा। अगर मुख्तलिफ पत्थरों में पड़ा होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पत्थर डायमंड है और ये मोजोनाइट है या ये जर्कन है। तो ये बेसिकली मेरी एक वजह है इस वीडियो बनाने की। इसमें डायमंड जो होगा इसमें शाइनिंग दोनों पत्थरों की निस्बत कम होगी, और अगर और भी कोई पत्थर आपके सामने पड़ा हो तो उन सब की निस्बत इसकी ब्रिलियंस कम होगी। और ब्रिलियंस में एक चीज आप देखेंगे कि जब ये आप लाइट की तरफ करेंगे तो ये चमक पैदा करेगा एकदम से, जैसे सूरज की शुआएं होती हैं वो बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त होती हैं, इसी तरह से इसकी स्पार्किंग होगी। और स्पार्कल जो पैदा होगा वो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे सूरज की रोशनी एकदम से जब हम देखते हैं तो वो शुआएं फैलती हैं, इस तरह से होगा। और अगर आप इसको मजीद आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो इसकी जो फेसेट है मुख्तलिफ, आप जैसे घुमा के देखेंगे मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ एंगल से, तो इसमें बहुत ज्यादा कलर आपको नजर नहीं आएंगे फेसेट के अंदर। जैसे जर्कन के अंदर या मोजोनाइट के अंदर दूसरे तीसरे कलर कोसेकजा की तरह शामिल हो जाते हैं, ये उसमें ये चीज नहीं होगी। इसमें जो होगी वो स्पार्कलिंग होगी और ब्रिलियंस होगी और बिल्कुल एक लुक डिफरेंट लगेगी आपको। तो ये थोड़ा सा देखने से पता चल जाता है कि ये चीज कैसी है। अब आते हैं कि अगर आप इसको बाकायदा टेस्ट करना चाहते हैं तो फिर वही तरीकाकार है जैसे दूसरे पत्थरों का मैंने आपको बताया हुआ है, कि इस पत्थर को आप यकूत के ऊपर रख लेंगे, यकूत के ऊपर, नीलम के ऊपर रख लेंगे तो ये यकूत को डेफिनेटली बड़ी आसानी से रगड़ देगा, उसके ऊपर लाइन आ जाएगी। और अगर आपके पास मोजोनाइट भी इस चीज में शामिल हो जिसको आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो मोजोनाइट भी इससे कट जाएगा, लेकिन वो थोड़ा टफ तरीके से कटेगा। आपको थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा पत्थरों के ऊपर नीचे करके, तो वो थोड़ा सख्ती से आप दबा के टेस्ट करेंगे तो फिर आपको वो लाइन पड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन लाइन मोजोनाइट के ऊपर आ जाएगी क्योंकि उसकी सख्ती का दर्जा कम है। तो फाइनली ये तरीका होता है फिर किसी चीज को चेक करने का कि आपकी चीज जो है वो इसमें से कौन सा स्टोन आपको जो रिक्वायर्ड है वो है। जर्कन भी आप चेक कर लेंगे सख्ती के दर्जे से, और मोजोनाइट भी आप चेक कर लेंगे, और फिजिकल अपीयरेंस से भी आपको पता चल जाएगा कि ये स्टोन कौन से हैं। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। और अगर आपको समझ ना आए किसी चीज़ की, कोई आप चीज़ चेक कराना चाहते हो, कोई आप आपकी कंफर्मेशन लेना चाहते हो, आइडेंटिफिकेशन चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप पे वीडियो भेजा करें। वीडियो से मजीद पता चल जाता है कि इसमें क्या ऑथेंटिसिटी है या क्या नहीं है, फोटो से पता नहीं चलता। और दूसरी बात ये कि जब भी आप मुझे कमेंट्स में कोई चीज़ पूछते हैं तो मैं दोबारा आपको बार बार ये बात करता रहता हूँ आमतौर पर कि कमेंट्स के ऊपर मैं आपको जवाब नहीं दे सकता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर बंदे को बताने वाली नहीं होती हैं, यानी जो आपका अपना क्वेश्चन है वो आपके लिए है,
डेफिनेटली। और मुझे वहाँ पे टेक्स्ट करना पड़ता है, तो टेक्स्ट वाला काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर आप व्हाट्सएप पे आते हैं तो आप कॉल की बजाय मैसेज करें, वॉइस मैसेज करें, तो मैं उसका जवाब आपको उसी वक्त दे दूंगा। उसमें आपका टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी आप रब्ता करें व्हाट्सएप पे करें, ताकि जो भी आपको मालूमात चाहिए आपको इन टाइम मिल सके। क्योंकि कमेंट्स को तो मैं चेक करता हूँ 24 घंटे बाद दिए जाते हैं। जब कभी मुझे टाइम मिलता है तब मैं जाके चेक करता हूँ और आपको रिप्लाई करता हूँ। तो जो ज़रूरी चीज़ है रिप्लाई कर देता हूँ, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे आ जाएं, जो आपके क्वेश्चन है वो उसका आंसर आप ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, इसको शेयर और लाइक भी जरूर कीजिएगा। और इसके साथ ही आप रियल पत्थर खरीदना चाहते हैं तो हमारे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। दुनिया में कहीं भी आप मौजूद हो वहाँ पे हम आपको कोरियर के जरिए भेज सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।